गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। जो लोग आकंठ कर्ज में डूबे हों और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा हो और कर्ज से जीवन नारकीय हो गया हो, ऐसे सभी लोगों को मैं विश्वास के साथ बताना चाहूंगा कि यह मंगल का जो पौराणिक मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पर, लाल चंदन की माला पर या स्फटिक की माला पर जो लोग नित्य प्रातः 10 माला जप करते हैं और अंगारक अर्थात मंगल ग्रह की पूजा करते हैं और मंगलवार का व्रत भी करते हैं, निश्चित रूप से इनके जीवन से कर्ज की समाप्ति होती है, सुखी समृद्धशाली जीवन होता है। इसलिए आज पूरे 1 घंटे आप ध्यान से देखिएगा काल चक्र, क्योंकि एक विशेष सामग्री की माला बदल सकती है आपका पूरा जीवन और आपको बना सकती है सौभाग्यशाली और मालामाल। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504 और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 11 फरवरी 2014 दिन मंगलवार। आज माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो रात में 10:28 तक रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र है जो सायंकाल 5:01 तक रहेगा। राहु काल आज शाम 3 बजे से 4:30 बजे तक है। आज भीष्म द्वादशी है। आज भीष्म द्वादशी है। भीष्म के निमित्त श्राद्ध और तर्पण आज के दिन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। तो भाई आज के दिन क्या क्या है खास, कौन कौन से शुभ मुहूर्त पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और पंडित से जानते हैं कि यदि हम कर्ज से परेशान हैं, भाई किसी न किसी वजह से पैसा लेना पड़ता है, किसी न किसी वजह से आपने लोन लिया हो या पैसा उठाया हो, ऐसे में जो कर्ज आपके ऊपर चढ़ा है उसे कैसे उतारेंगे। परेशानी तो होती है, तनाव होता है, कर्ज से परेशान है और इस वजह से पैसों की तंगी ने आपको परेशान कर रखा है जो कि आपका पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर बार बार आपको व्यापार में घाटा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में इन परेशानियों को खत्म करने के लिए आपको कौन सी माला धारण करनी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, कौन सी ऐसी माला है जिसको धारण करने से कर्ज से हमें मुक्ति मिल जाएगी। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्व मंत्रार्थ साधय साधय परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। कर्ज से यदि परेशानी बढ़ रही है तो लक्ष्मी पूजा के बाद खोटसोपचार लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के उपरांत भगवान गजानन गणेश को हल्दी की माला पहनाएं। अगर व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो पूजा घर में एक हल्दी की माला पूरब उत्तर के कोने में दीवार में एक छोटी सी कील लगा करके उसे आप लटकाएं। इससे वास्तु दोष भी ठीक होगा और आपके व्यवसाय में आ रही रुकावट भी दूर होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह माला खराब होने से पहले इसको बदल दें। शनि की 7.5 यदि चल रही है तो शनिवार को गले में जामुन की माला की गुठली पूरे दिन धारण करें और सायंकाल उसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह माला सिर्फ 1 दिन के लिए धारण की जाएगी। शनिवार को सुबह इसको धारण कीजिए और सूर्यास्त से पहले किसी जल स्रोत में इसे विसर्जित कर दीजिए। आर्थिक संकट से यदि मुक्ति नहीं मिल रही है, दरिद्रता ने डेरा डाल दिया है, तो माँ लक्ष्मी की मूर्ति को कमल गट्टे की माला पहना करके उसकी विधिवत पूजा करें। माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति आप अपने घर में रखें वो कमल के आसन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति हो। लेकिन यदि व्यावसायिक स्थल पर आप महालक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति रख रहे हैं तो वो कमल के आसन पर खड़ी हुई महालक्ष्मी की प्रतिमा होनी चाहिए। इस बात का आप पूजा में विशेष ध्यान रखेंगे। पूजा के बाद लाल कपड़े में
कुछ पैसों के साथ माला को बांध करके अपनी तिजोरी में अगर रख दिया जाए तो निश्चित रूप से इससे धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की बाढ़ घर में शुरू हो जाती है। तो कर्ज से मुक्ति आप कैसे पा सकते हैं? कौन से ऐसे खास उपाय हैं जो आपको जरूर करने हैं? किस तरह की माला आपको धारण करनी है, ये पंडित जी ने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यदि हमारे मान सम्मान में गिरावट आ रही है या फिर शुक्र की स्थिति हमारी कुंडली में कमजोर है, ऐसे में सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना है माला का, आइए जानते हैं। पंडित जी, और कौन सा उपाय ऐसा है जिसे करने से शुक्र भी मजबूत होगा और मान सम्मान में वृद्धि भी होगी? माम माले महामाये चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग स्वयि न तस्मान में सिद्धिदा भवः अविघ्नम कुरु माले तुम गृहाण दक्षिणे करे जब काले सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये। कहने का आशय हमारी ये है कि माला धन, संपत्ति और हर प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति कराने में सामर्थ्यवान है। हर प्रकार की मनो अभिलाषा को पूर्ण करने में ये माला निश्चित रूप से सामर्थ्यशाली है। धन, यश, मान सम्मान और संपत्ति के लिए लाल चंदन की माला पर ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का यह तंत्रोक्त मंत्र सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देने के पश्चात सूर्योदय से 24 मिनट के अंदर इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से हर प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति होती है, डिप्रेशन दूर होता है, कुंठा से निजात मिलती है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, विवाह में कठिनाई पैदा हो रही है, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है और आपके जीवन पर नपुंसकता का भी प्रभाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में सुख समृद्धि यदि नहीं प्राप्त हो पा रही है और आपका व्यक्तित्व प्रखर नहीं हो पा रहा है, या कला के क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में आप हैं और आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन गले में सुंदर और असली स्फटिक का माला आप धारण करें। स्फटिक की माला पहनने से जहां शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं, वहीं स्फटिक की माला को तिजोरी में रखने से धन लाभ की स्थिति बनती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 27 रुद्राक्ष के दानों की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। धन लाभ के लिए 30 रुद्राक्ष के दानों की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से सफलता प्राप्त होती है। अगर जीवन में तनाव ज्यादा हो तो 50 रुद्राक्ष के दानों की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने पर सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान दें, जो दाने हम आपको बता रहे हैं, 27 की संख्या, 30 की संख्या, 50 की संख्या, इसके बाद एक सुमेर की भी संख्या होगी जिसे हम संख्या में नहीं बता रहे हैं। एक सुमेर की भी संख्या होगी जिस पर जप नहीं किया जाता है। 3 बात को ध्यान में रख करके यदि आप जप करेंगे तो सफलता निस्संदेह आपके कदम चूमेगी। तो भाई कर्ज से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, मान सम्मान में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, कैसे आप पैसों की तंगी से अगर जूझ रहे हैं तो उसे दूर कर सकते हैं, वो भी बस एक खास तरह की माला को धारण करके। खास उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसी के साथ लोग कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जहां आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, वहीं आपको पिता का आशीर्वाद और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होने वाला है। आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आपके प्रेम संबंध सुनिश्चित रूप से मजबूत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन की कटुता समाप्त होगी और आपके वैवाहिक जीवन में चल रहा उथल पुथल समाप्त होगा। आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों का दिन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। आपके संतान से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या आपके जीवन में है तो वो निश्चित रूप से बच्चों से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है आज समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव पिछले कुछ दिनों से चल रहा है तो वह तनाव समाप्त होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज
आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, आप में पूरा पूरा उत्साह का संचार होता रहेगा। आज माता का सुख और सानिध्य भी आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों के दिन बहुत अच्छा है। आज मिथुन राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज जहां आपका आत्मविश्वास और पराक्रम बढ़ा रहेगा, वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलेगी। आज अगर कोई यात्रा का आप अपना मन बना रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं और खास करके यह यात्रा आपके व्यावसायिक उद्देश्य के लिए है तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आज अगर आप किसी कार्य को लेकर के थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हरी मूंग का आप दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर जाते हैं कि कैंसेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही शुभकारी है। जहां व्यवसाय में खूब फायदा होगा, वहीं समाज में आज आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अधिकारियों से आपको लाभ प्राप्त होगा और बहुत लोगों से एक साथ आपको मिलने का अवसर प्राप्त होगा। आज अगर कोई आप यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा लाभकारी होगी। आज आपको चाहिए कि एक चांदी का छल्ला दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में धारण करें, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आप सभी को यही बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग माला के उपाय करके, यानी कि अलग अलग सामग्री की माला जो बनी होती है उसे गले में धारण करने से आप अपनी उन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। भाई आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें या फिर कर्ज से कैसे मुक्ति पाएं, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि किस तरह की माला को आपको गले में धारण करना है। लेकिन अगर हम बात करें संतान सुख की, अगर हम बात करें सेहत को मजबूत करने की, अगर हम बात करें डिप्रेशन को दूर भगाने की, तो ऐसे में आपको माला के कौन से उपाय करने हैं, किस तरह की माला को गले में धारण करना है, जानेंगे थोड़ी देर में। अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। मैं बताना चाहूंगा कि आज यदि आप कोई भी प्रयास करेंगे तो सफलता सुनिश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, जिसका परिणाम ये होगा कि आप अंदर से आज प्रसन्नता महसूस करेंगे और किसी काम को बड़े उत्साह के साथ आप करने की चेष्टा करेंगे। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो सुनिश्चित रूप से किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आज आपको सफलता मिलके रहेगी। अगर आपका कहीं पे पैसा रुका हुआ है और उसके लिए आज आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपका धन आपको प्राप्त होगा। धन की प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। आज कन्या राशि के जातकों का शासन सत्ता में यदि कोई रुका हुआ काम है, वो काम पूरा होने का संकेत मिल रहा है। आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। आज किसी प्रकार का नया टेंडर और किसी प्रकार के नए काम की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। आज पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। किसी समर्थ गुरु का भी आशीर्वाद आपको मिल सकता है। आज अपना व्यवहार दूसरों के प्रति आप ठीक रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कारोबार है वो बढ़े, अगर आप चाहते हैं नौकरी में सफलता पाना, या फिर आप चाहते हैं कि कभी भी आपको धन की कमी ना हो, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ रहना, तो ऐसे में कौन सी सामग्री से बनी हुई माला आप अगर अपने गले में धारण करते हैं तो तमाम तरह की ये जो परेशानियां हैं इनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। यही आज कालचक्र में
पंडित जी हमें बता रहे हैं। चर्चा को अपनी आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो चलिए पंडित से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। जहां आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती आने की पूरी संभावना है, वहीं पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, आज आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। पूजा पाठ में आप धर्म कर्म में समय देंगे, आपका मन लगेगा और आध्यात्मिक ज्ञान आज आपका बढ़ेगा। प्रेम संबंध भी आपके मजबूत हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में आया उथल पुथल समाप्त होगा। आपका सुखी गृहस्थ होने का योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन आपके लिए बहुत अच्छा शुभकारी है। जहां आपके बच्चों से जुड़ी हुई परेशानियां आज के दिन समाप्त होंगी, वहीं आपके मन में ज्यादा दिनों से चल रहा तनाव भी समाप्त होगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। आप रोगों को अपने जीवन में आने से डरते हुए जो मन में विषाद पैदा किया है, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। मां का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज मंगल का तंत्रोक्त मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम ये बढ़ेंगे और निश्चित रूप से बड़ा कार्य आप आसानी से कर पाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और प्रतियोगी परीक्षा में आज भाग लेने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज यदि आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा आपका व्यावसायिक उद्देश्य से है, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आज थोड़ी सी भी मेहनत आपकी रंग लाएगी, अर्थात आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि हरी मूंग का दान आप किसी किन्नर को करें, जय मां विंध्यवासिनी। आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, तो निश्चित रूप से व्यवसाय में आपको ज्यादा लाभ मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अधिकारियों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आज की गई यात्रा से भी आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि एक चांदी का छल्ला अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका में धारण करें, जय मां विंध्यवासिनी। अब इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज यदि कोई भी प्रयास आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नई नौकरी के लिए आज के दिन प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आज बड़े से बड़े काम को आप आसानी से कर पाएंगे। आज प्रतियोगी परीक्षा में भी, कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। यदि विदेशों में आपका पेमेंट रुका हुआ है, तो उसके भी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। शासन प्रशासन में किसी संस्तुति के लिए यदि आपकी कोई फाइल रुकी हुई है, चाहे वो आपके नौकरी से रिलेटेड है, चाहे आपके व्यवसाय से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप से यह काम आज आपका बन जाएगा। आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिलेंगे और पूजा पाठ में आपका मन भी लगेगा। लेकिन 7:30 के कुछ अशुभ परिणामों के कारण आप अपने वाणी पर से नियंत्रण खो सकते हैं। इसलिए आप अपना व्यवहार दूसरों के प्रति ठीक रखें और आज के दिन कम बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको किसी बात को लेकर तनाव रहता है, मानसिक अशांति है, डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? या फिर अगर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या करना है? अगर आप कर्ज से परेशान है, स्वास्थ्य गिरती जा रही है, तो ऐसे में क्या करना है? कौन से खास उपाय माला के करने हैं? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि मन से संबंधित कोई परेशानी आपको हो रही है, मन आपका भयभीत हो रहा है,
मन में उत्साह नहीं है, भविष्य को लेकर के आप डर रहे हैं या डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आप मान लीजिए कि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर स्थिति में है। इसी से तनाव और डिप्रेशन हो रहा है। तो आपको चाहिए मोती, शंख या सीप से बनी हुई माला आप सोमवार के दिन जरूर धारण करें। कुंडली में यदि मंगल ग्रह खराब स्थिति में है तो एक तो दाम्पत्य जीवन अर्थात वैवाहिक जीवन जहर बन जाता है, वहीं साहस की भी कमी हो जाती है और भाई दुश्मन हो जाते हैं। यदि मंगल की स्थिति खराब है तो मांगलिक दोष है और कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, जमीन जायदाद का विवाद है, तो असली मूंगे की माला गले में जरूर धारण करें। असली मूंगे की माला की क्या पहचान है? एक नींबू को एक प्लेट में निचोड़ दीजिए और नींबू के रस में अपनी माला डाल दीजिए। अगर 5 मिनट के बाद माला सफेद पड़ जाए तो आप मान लीजिए कि मूंगा ओरिजिनल है, और यदि उसके रंग पर कोई फर्क न पड़े तो समझ लीजिए कि ये मूंगा प्लास्टिक का है। ऐसे में फिर से उस माले को धोने पर जिसका रंग बदल गया है वो फिर से अपने रंग को धारण कर लेगा। मूंगा एक प्रकार की लकड़ी है जो किसी भी केमिकल के साथ रासायनिक क्रिया करता है, और मूंगे की माला पर ओम क्रांग क्रीं क्रौं क्षः भौमाय नमः या ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जिन लोगों को तनाव ज्यादा रहता है या लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको अपने गले में तुलसी की माला जरूर धारण करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात बताना परम आवश्यक है, तुलसी की माला सिर्फ वैष्णवों को धारण करने का अधिकार है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जो लोग शुद्ध सर्वथा शाकाहारी हैं और परम सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहारी में भी परम सात्विक हैं, अर्थात लहसुन प्याज जैसी चीजें, बासी चीजें नहीं खाते हैं, वही लोग तुलसी की माला धारण करें, क्योंकि यह वैष्णवों के धारण करने और परम पवित्रता और शुचिता का प्रतीक है। जिस दिन से आप तुलसी की माला धारण करते हैं उसी क्षण से आपके जीवन की समस्त गारंटी भगवान श्री हरि विष्णु की हो जाती है। एकादशी के दिन तुलसी की माला धारण करने के बाद चावल नहीं खाना चाहिए, और यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके भाग्योदय के लिए ये परम आवश्यक है। तो तुलसी की माला यदि किसी प्रकार से आप तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो तुलसी की माला न धारण कीजिएगा, यह मेरा सुझाव है। संतान सुख नहीं है और पति पत्नी दोनों मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक बार बांके बिहारी जाकर के वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करें और वहां से 2 तुलसी की माला खरीदें, और वहीं पर एक माला दोनों लोग एक एक माला संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंदम ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, वृंदावन में ही पहली माला एक एक माला आप जप कर लीजिए। उसके बाद घर आकर के इस मंत्र का 1.25 लाख बार आप जप कीजिए। निसंदेह आपको संतान प्राप्ति होगी और संतान का सुख आपको मिलकर रहेगा। यदि काम काज में मन नहीं लग रहा है तो बैजंती के फूलों के बीज से बनी हुई माला को भी धारण करना चाहिए। ये बैजंती का बीज जो होता है कमल गट्टे के ही आकार का होता है, लेकिन कमल गट्टे के बीज से इसका बीज लंबा होता है, और निश्चित रूप से केले की ही प्रजाति की बैजंती का फूल एक मतलब की पौधा है जिसके लाल लाल फूल होते हैं, और इसकी माला धारण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए जी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर देने वाला है। जैसे एक तरफ तो किस्मत आपकी साथ देगी, दूसरी तरफ यदि आप किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां परिवार में उत्पन्न हो सकती हैं जिससे आपको मानसिक कष्ट भी हो सकता है। तो आज आप
ओम महालक्ष्मी नमः का जप एक माला जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। आज बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन प्राप्ति में सफलता मिलेगी। भाइयों का सुख और सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट के कारण चेहरे पर उदासी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति रहेगी। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा और आज आपके आर्थिक स्थिति में मजबूती देखी जाएगी। बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं समाप्त होंगी और पैसे से भी जुड़ी हुई समस्या समाप्त होगी। तुलसी की माला, तुलसी के पत्तों की माला, तुलसी की जो पत्तियां होती हैं उनको एक माला में गूंथ करके आज हनुमान जी को चढ़ाइए। निश्चित रूप से जिस मनोकामना से आप चढ़ाएंगे वह मनोकामना आपकी एक सप्ताह के अंदर पूरी होगी। यह प्रयोग आप करके देख सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। यात्रा का योग बन रहा है और कर भी लीजिए यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। लेकिन दवाई पर आज आपका खर्च बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका दवाई लेने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, आइए जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां बच्चों की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा, वहीं पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। आमदनी के नए नए दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे और माता का सुख और आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों के लिए नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा दिन है। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आज आपको चाहिए कि यात्रा करने से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं। आज आपके पिता आपका सहयोग करेंगे और पैतृक संपत्ति का विवाद भी समाप्त होगा। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।